नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई ऐसा गलत चीज़ आपके साथ नहीं हो जाए, क्योंकि आज के दिन के अंदर हम लोग जब देख रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं, रूह कांप जाती है। कुछ बच्चे कई साल मेहनत करके इन परीक्षाओं की जो योग्यता है उसको हासिल करते हैं, उसके बाद परीक्षाओं के अंदर बैठते हैं। सिलेक्शन होने के बाद पता चलता है कि उसकी डिग्री तो फर्जी है और उसको अब नौकरी पर नहीं, जेल में जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसी करतूतें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाती है जिसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो धन व्यर्थ होता है, दूसरा समय व्यर्थ होता है, और तीसरा जो अपना सोचने समझने की शक्तियाँ भी होती है, कहीं ना कहीं हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ धराशायी हो जाता है। इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिएगा, आप हमारे बारे में भी जब देखेंगे, हम भी आपको राजस्थान की तैयारी कराते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। और आप सबको पता है, प्रतिज्ञा क्लासेस के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर भी लगभग 1.25 लाख, हमारे टोटल 6 यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब फैमिली को मिला के करीबन 4 लाख ऑडियंस जुड़ी है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन पर 80,000 से अधिक विद्यार्थी अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। हम मल्टीपल एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं, परंतु यदि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर या हमारे किसी भी डायस के ऊपर आप जाकर देखेंगे, हम कोई भी कोर्सेज के अंदर एडमिशन नहीं करवाते हैं, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड। ऐसा क्यों सर, बाकी में नहीं करवाते? इसका मुख्य कारण है कि बाकी के लिए हम लोगों का जो जुनून है वो इतना नहीं है जितना इनके अंदर है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन, जब आप बीपीएड का बच्चा, आपको अभी इस दर्द को आप नहीं सुन सकते, समझ नहीं सकते, जो जिसके साथ बीतती है और आकर वो अपनी मुझे पूरी कहानी सुनाता है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी महसूस करता हूँ कि यार ये बच्चे जो है फिजिकल एजुकेशन, जिनकी रगों के अंदर, खून के अंदर फिजिकल एजुकेशन दौड़ता है, उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। ये गलत बात है। देखिएगा, इस पूरी कहानी को समझिएगा, चीज़ों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा कुछ लोग, देखिएगा दुनिया के अंदर जो है, हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ फायदा कमाने के बारे में सोचते होंगे, कुछ लोग नाम कमाने के लिए सोचते होंगे, कुछ लोग नाम के साथ दुआएं कमाने के बारे में सोचते होंगे। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की धाराएं हैं, अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही है। तो इस बात को बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा। यहाँ पर यदि आज ही राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की खबर देखेंगे तो यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन मिली है, जैस यूनिवर्सिटी ने बांटी फर्जी डिग्रियां, 165 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज। 203 में से 202 चयनित अभ्यर्थियों ने ली थी फर्जी डिग्री। यहाँ पर फर्जी डिग्री होती क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने रविवार को शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में बीपीएड डिग्रियों के एक बड़े फर्जीवाड़ों का खुलासा किया। जांच में सामने आया, 203 में से 202 सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के जैस विश्वविद्यालय बीपीएड कोर्स की फर्जी अंक तालिकाएं लगाकर नियुक्ति पाई है। केवल एक अभ्यर्थी की डिग्री ही वैध थी, मतलब 203 में से एक की असली डिग्री है, बाकी वालों की सब नकली है। नकली क्या होती है मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद की खबर पढ़ेंगे। मामले की जांच कर रहे चूरू के राजगढ़ में तैनात एसओजी के एएसपी धर्माराम गिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा जेएस विश्वविद्यालय के सर्वर आईपी एड्रेस से डाउनलोड किए हुए डाटा से प्राप्त हुआ है। जेएस विश्वविद्यालय को हर सत्र में केवल 100 सीटों की मान्यता थी, लेकिन भर्ती में 2082 अभ्यर्थियों ने इसी विश्वविद्यालय की डिग्रियों के आधार पर आवेदन किया, जिससे फर्जीवाड़े के बारे में पता चला है। तो यहां पर दूसरा इसके अंदर बोला है कि बीपीएड किया कहीं और से, अंक तालिका कहीं और की लगा दी, तो वो भी फर्जीवाड़ा। उसके बाद इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति की जो डिग्री थी वो असली थी, उनका नाम भी इन्होंने लिख कर दिया है। इसमें बहुत सारे जो है बीच में दलालों की पूरी एक टीम काम कर रही थी और इसी के कारण सब चीजें हुई है। इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे तो पहली बात तो जो जेएस यूनिवर्सिटी है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पहली बात आप समझिएगा, ये यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके पास भी मान्यता थी, परंतु उसने एक ही वर्ष के अंदर एक बच्चों की जगह 100 बच्चों की जगह 282 बच्चों का एडमिशन इन अ ईयर किया है। कहीं ना कहीं बच्चे खुद ऐसा करवाते हैं। आप यकीन मानिए, हमारे पास बच्चों के फोन आते हैं कि 2026 में जो 179 पदों पर भर्ती आ रही है, गुरुजी इसकी डिग्री कहीं से मिल नहीं सकती है क्या? मैं सीधा कहता हूं बेटा जेल जाओगे तुम, ध्यान रख लेना। क्योंकि कोई बैकडेट में कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूजीसी जो है,
यूजीसी जो है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इनको पूरी मान्यता देता है। उन सभी के रिकॉग्नाइजेशन, उनके पूरी क्रियाविधि, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग, इन सब को वो पूरा मैंडेटरी चेक करता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। पहला कंडीशन, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, दूसरा यहाँ पर जो है एडमिशन के अंदर दखलंदाजी रखी। सीटों की संख्या जो 100 थी उसकी जगह 2082 एडमिशन लिए। मतलब आप समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलेगा क्या, बोर्ड को पता नहीं चलेगा क्या, एक ही साल के अंदर 2082 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए इसी यूनिवर्सिटी के नाम से। मतलब धीरे धीरे लोगों को लगा ऐसी नौकरी लगती है, ऐसी नौकरी लगती है, सबने डिग्रियां ले आए, 1 मिनट में डिग्री ले आए। अब दूसरा कंडीशन ऐसा हुआ कि भाई की तो इस डिग्री एक्स से की, डॉक्यूमेंट लगाए वाई के। बोर्ड ने बोला भाई गजब, तुमने पहले तो कहा था हमने तो इस यूनिवर्सिटी से की है, अब तुम बोल रहे हो इस यूनिवर्सिटी से की है। मतलब उन्होंने डिग्रियों के अंदर ही फेरबदल कर दिया। किसने किया? बच्चों ने स्वयं। क्योंकि पहले किसी और जगह से जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, वहां जुगाड़ सेट नहीं हुआ, दूसरी जगह जुगाड़ करने लग गए। उस चक्कर में वो खुद ऊहापोह की स्थिति में पहुंच गए कि भाई करना क्या है, उसके कारण पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब यहां पर आप इन सब चीजों के अंदर देखेंगे, सबसे ज्यादा कारण तो इस जेएस यूनिवर्सिटी का मालिक का रहा है। ये अभी भी गिरफ्तार हो चुका है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मालिक है ये कहीं बाहर भागने की फिराक में था। एसओजी के अंदर एएसपी धर्माराम जी गिला जो है, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी टीम जो लगातार इनसे बराबर पूछताछ कर रही है, और इन्हीं यूनिवर्सिटी के कारण ये पूरा बीपीएड कोर्स बदनाम हुआ है। आज के दिन में कोई बच्चा बीपीएड करके आता है, बोलता है तुमने फर्जी डिग्री तो नहीं की है, उसको मतलब खून खोल जाता है। जो बच्चा परीक्षा दे के आता है, एडमिशन कराता है, एग्जाम के अंदर पढ़ कर जाता है और फिर उसकी डिग्री के ऊपर इस तरह के सवाल होते हैं, वो गलत है। आप एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री को फर्जी यहां पर नहीं देखेंगे, वो भले उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, आंध्र प्रदेश की हो, बिहार की हो, क्योंकि सरकार कभी गलत नहीं हो सकती है, सरकार से बड़ा कोई नहीं है, है ना। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कारण फर्जीवाड़ा हुआ। दूसरा, यहां पर बच्चों को बाहर इसलिए निकाला गया कि कोर्स किसी और का बताया, एडमिशन कहीं और लिया, डिग्री किसी और की दिखाई। ये तो आप भी कॉमन सेंस से जानते होंगे ना भाई, फॉर्म भरते समय आपसे पूछते हैं कि आपने 10वीं कहां से की, 12वीं कहां से की, आपके रोल नंबर क्या थे, 10वीं में कितने नंबर आए, 12वीं में कितने आए, ग्रेजुएशन आपने कहां से किया, बीए कहां से किया, कितने नंबर आए। उसके बाद पूछते भाई आपने बीपीएड कहां से किया, इस यूनिवर्सिटी से किया, आपने बोला ये अपेयरिंग चल रहा है, वहां से बीपीएड कर लिया। बीपीएड मान लो इसने बोल दिया एक्स यूनिवर्सिटी से किया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, मिठाइयां बांट दी और बोला नहीं मैंने तो वाई यूनिवर्सिटी से किया। बोर्ड ने पूछा ऐसा क्यों? अरे ई मित्र वाले ने गलती कर दी, मेरे को नहीं पता था, आप बताइए। इस तरह की चीजें इन्होंने छुपाई है, इस तरह के बच्चों ने खुद ने की है, तो बताइए वो कहीं तर्कसंगत है क्या? तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग सपनों के साथ खेल रहे हैं और इसी दौरान हमारी जवाबदारी बनती है कि हम आपको राइट इंफॉर्मेशन राइट तरीके से आप तक पहुंचाएं। और यही हम प्रतिबद्धता आपको बता रहे हैं कि जब ये सब जो हो रहा है, देखिएगा हर जगह जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो इन सब को ठीक करने का प्रयास करता है। उन्हें कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ लोग जुनूनी कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो सर है वो सबसे बेहतर कर रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूं, 10,000 के 10,000 बच्चे इस बार के, 10,000 बच्चे पिछली बार के, बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड, हर बच्चा जब प्रतिज्ञा क्लासेस से उम्मीद लगा कर बैठा है, उससे ये पूछने को बैठा है कि क्या सर जहां से मैं कर रहा हूं, मैं अपनी 2 साल की मेहनत को दिन रात लगाकर बैठ के सपना देख रहा हूं पीटीआई बनने का, जब मैं डिग्री के लिए अपने माता पिता की पसीने से कमाई हुई पूरी दौलत को वहां पर जब फीस के रूप में जमा करा रहा हूं, कल मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मेरे सपनों को कुचलने के लिए कोई ऐसा ना आ जाए, मेरे खोलते हुए पंखों को कोई सिकुड़ने का प्रयास ना करवाए। इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए, हमारा नैतिक दायित्व समझते हुए हम आपको कहते हैं एडमिशन लेना है तो सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेना, और वहां पर भी प्रॉपर तरीके से पूरे फॉर्म भरवाना है। प्रॉपर फॉर्म भरेगा, उसका पीडीएफ अपने पास सेव रखना है, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का एनसीटी लेटर, यूजीसी लेटर आपको पूरा चेक करना है, देखना है। और इन सब के लिए कोई आपका जो विश्वास पात्र हो, जिसको लगता है कि नहीं
ये आदमी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, उसके थ्रू या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाकर अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर 2000 सीटें हैं। जिन बच्चों का राजस्थान में नंबर आ रहा है उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का नहीं आ रहा है मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लेना। जब जब आपको पता है बीपीएड के बच्चों को अंधकार दिखने लगा, तब तब मैं आपके साथ में, आपके बड़े भाई की भूमिका में, आपके टीचर की भूमिका में, आपके मार्गदर्शक की भूमिका में, आपकी स्ट्रेंथ के रूप में, आपकी बैकबोन के रूप में मैं खड़ा मिला हूं। और मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप पीटीआई नहीं बन जाते। पीटीआई बनने के बाद मैं कहूंगा कि अपने पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। तो वही बात है कि यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अपनी उड़ान को भरिए, पूरे स्वच्छंद तरीके से भरिए। दुनिया की कोई ताकत ईमानदारी से किए हुए प्रयासों को कभी भी गलत साबित नहीं कर सकती है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बिना ज्ञान के कारण हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए हमारी कहावतें भी चलती है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसीलिए आप इसको बहुत इत्मीनान के साथ अच्छे तरीके से सुनिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम जब भी रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करेंगे, क्योंकि अपने जीवन का मूल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं। बच्चे बीपीएड की परीक्षा के बाद भाव विभोर होकर बहुत सारी बातें मेरे लिए कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, इतना सब, इतना स्नेह रहा। मैंने कहा दोस्त मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं है। बोला सर आखिर चाहते क्या है? आपको पीटीआई बनाना, आपके लिए रात दिन काम करके आपको सरकारी शारीरिक शिक्षक बनाना मेरा सपना है। वो सपना जब तक पूरा नहीं होगा ना रुकूंगा ना थकूंगा, लगातार आपके साथ काम करता रहूंगा। अभी भी एडमिशन के लिए कोई भी दिक्कत हो, आपको एडमिशन कराना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मैं बताऊंगा आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, इसी नंबर पे भेजने हैं। आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आप सबको शुभकामना कि आप पीटीआई बनने जा रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कोई आपके साथ, अपने सपनों के साथ, अपने जो भी भावनाओं के साथ कोई मजाक ना कर दे। इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। धन्यवाद।